में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका की जो हुकूमत है उसने एक समिट बुलाई है डेमोक्रेसी के ऊपर और अमेरिका ने जो लिस्ट बनाई है वो थोड़ी-सी ज़ाहिर बात है अजीब-सी भी है क्योंकि उसमें टर्की को इग्नोर कर दिया गया है। टर्की जो है वो एक नेटो मेंबर भी है, लेकिन टर्की को उन्होंने इग्नोर किया है। इंडिया ने, अमेरिका ने अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज़ हैं जिसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर की ये यूएई क्योंकि डेमोक्रेसीज़ नहीं है, तो इनको बुलाया भी नहीं। इंक्लूड किया गया है उसमें कौन कौन है। मसलन ये केस में चाइना, रशिया, टर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको एक्सक्लूड किया, यानी जिनको नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान और इंडिया, इनको इनवाइट किया गया। चलें, ये भी एक अच्छी बात हो गई कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया गया, वरना वो जिस तरह हम ये कहते रहे बहुत अरसे तक कि कॉल क्यों नहीं आई, कॉल नहीं आई, तो उसी तरह हम कहते थे कि हमें नहीं बुलाया, हमें बुलाया क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो अब हमें ये नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि कॉल कर लिया गया। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जिस तरीके से चाइना को तो हालांकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बाद चाइना को तो नहीं बुलाया गया यूएस ने उस समिट में, तुर्की को भी नहीं बुलाया है। मज़े की बात ये है, तुर्की के ऊपर जिसे कहते हैं हाथ धोकर जो है वो एकदम हाथ पैर धो के नहा धोकर अमेरिका पीछे पड़ गया है और तुर्की जगह जगह गुहार लगा रहा है। अभी तुर्की जो है वो यूनाइटेड किंगडम में भी गया था और वो इंडिया के खिलाफ गया था कि इंडिया को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। ये यूएसएस तो वो जानते थे कि यूएस तो कर ही रहा है, यूनाइटेड किंगडम में गया लेकर, लेकिन वहाँ से भी इनको जो है वो चप्पल पड़ी और बड़ी गंदी बेइज्जती करा के वापस चले आए। किसी की इनकी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा यूक्रेन कह दिया जाओ भाई, हम नहीं जानते, हम उनसे तो अपनी संबंध बना के रखेंगे, इंडिया से तो अपने रिलेशन सब बना के रखेंगे ही। इसके बाद से जो अर्दोगान है, जो कि पूरे उम्मा का जो है वो एकदम राजा बना फिर रहा था, अब जो है उसको खुद को चुनाव जीतने के लाले पड़ा। तो पूरी चीज़ क्या, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका की जो हुकूमत है उसने एक समिट बुलाई है डेमोक्रेसी के ऊपर और बेसिकली जो उसमें मोटी-मोटी बातें की जानी हैं या जो होनी है वो ये है कि अथॉरिटेरियनिज़्म जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे वापस भेजना है, उसको कैसे इग्नोर करना है, करप्शन की बात होगी और ह्यूमन राइट्स की बात होगी। अमेरिका ने जो लिस्ट बनाई है वो थोड़ी-सी ज़ाहिर बात है अजीब-सी भी है क्योंकि उसमें टर्की को इग्नोर कर दिया गया है। टर्की जो है वो एक नेटो मेंबर भी है, लेकिन टर्की को उन्होंने इग्नोर किया है। इंडिया ने, अमेरिका ने अपने जो ट्रेडिशनल एलाइज़ हैं जिसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर की ये यूएई क्योंकि डेमोक्रेसीज़ नहीं है, तो इनको बुलाया भी नहीं। पाकिस्तान को बुला के शायद और इमरान खान साहब को बुला के शायद एक चांस दिया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ये समझता है क्योंकि पाकिस्तान चाइना के बड़े फोल्ड में चला गया है, तो कैसे रोका जाए पाकिस्तान को। एक जमाए हुए असर, तो वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और ये होना ही था। साथियों, पहली बात तो जो चाइना को नहीं बुलाया गया उसका तो इन पाकिस्तानियों को दुख है, चीमा को हम देखें तो दुख ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी जैसे तुर्की को नहीं बुलाया गया उन सब चीज़ों का तो वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान को बुला लिया गया इससे सब बड़े खुश हैं। खुशी है कि नहीं, अब तो अमेरिका हमको जो है वो भाव दे रहा है। अमेरिका जो हमको पहले फ़ोन वोन नहीं करता था, अब तो मतलब ऐसा ऐसा है, हमको बुलाया जा रहा है। तो आप सब ने एक चीज़ नोटिस करी होगी हमेशा से ही कि कोई भी पार्टी हो, शादी हो, मतलब ऐसे कुछ भी दोस्तों दोस्तों की कोई भी ऐसे पार्टी टाइप होती है, तो उसमें हमेशा एक आदमी को ज़रूर बुलाते हैं सब लोग, जिसके सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मौज ली जाएगी, जिसके साथ में जिसको जो है वो मौज करने के लिए, इंटरटेनमेंट कराने के लिए एक बंदे को बुलाना कंपलसरी होता है। लेकिन वो खुश हो जाता है कि मेरे को बड़ा रिस्पेक्ट है, लेकिन वो उसको बुलाया इसलिए जाता है ताकि बाकी लोग जो हैं इसको देख देख के टाइम पास करते रहें, इसके मौज लेते रहें। वही चीज़ है पाकिस्तान को, और इमरान खान जो कि सबसे बड़ा कार्टून है दुनिया का, उसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बुलाया गया है कि बाकी सब देश जो है इतना इवेंट चलेगा जो वर्चुअल समिट का है, तो कुछ तो ऐसा थोड़ा टाइम पास एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। ये वहाँ जाकर अभी भी आप देख लेना, ये है किसके ऊपर, करप्शन के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और ये सब के ऊपर, इतने सब में घुमा फिरा के, अगर उसको जितना भी टाइम मिलेगा इमरान खान को बोलने के लिए, वो घूम फिर के सबसे पहले कूद के आएगा कश्मीर के ऊपर। कुछ नहीं, उनको अपने देश से किसी और से कुछ मतलब नहीं है, वो सीधे आएगा कश्मीर के ऊपर, फिर थोड़ा सा हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर बोलेगा, फिर हो सकता है उसको त्रिपुरा वाले भी आजकल इनको न्यूज़ें पहुंच रही हैं, हो सकता है उसका भी नाम ले ले, और इतना कहकर वो चला जाएगा। बाकी लोग हंसेंगे और बड़ी गंदी तरीके से इग्नोर मार के आगे आगे की चीज़ों में बात करने लगेंगे, और ये जो है वो अपनी प्रोपेगेंडा फैला के रह जाएगा और इनकी फिजा खान आएगी अगले दिन। देखिए हमारे वज़ीर आज़म ने जो है वहाँ पर कश्मीर में जो बदसलूकी कर रहा है हिंदुस्तान, मोदी जो गुंडागर्दी कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई।
इतना हो जाएगा, यही आप देख लेना, यही जो है वो रहने वाला है। बहरहाल हम देखें तो बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेसी जहाँ पर है उनको भी नहीं बुलाया गया है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे देशों को भी नहीं बुलाया गया है जहाँ पे, क्योंकि डेमोक्रेसी में इन सबको बुलाना चाहिए था। बांग्लादेश को तो शायद बुलाना ही चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया गया। क्योंकि श्रीलंका को अगर हम देखें तो जो इनकी यूएस की लिस्ट आई थी उसके हिसाब से श्रीलंका शायद 68 या 67 नंबर पे था, जो भी सबसे अच्छी डेमोक्रेसीज़ हैं पूरी दुनिया की उसमें, तो उसको नहीं बुलाया। जो पाकिस्तान जो कि 109 नंबर पे था उसको बुला लिया, तो थोड़ी सी ये सोचने की बात ज़रूर है। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि वहाँ पे जो ऐसे जिन पे मुद्दों पे चर्चा होने वाली उसमें इन दोनों देश का कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट ना हो, या जो भी खैर बात हो वो तो हमें तभी पता चलेगी 9 और 10 दिसंबर को। फ़िलहाल अभी 15 दिन है। बहरहाल तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की पे जिस तरीके से एक के बाद एक जो लठ बज रहे हैं, जिसको कहा जाता है लठ बज रहे हैं, उससे तुर्की जो है एकदम वो परेशान घूम रहा है। इनका टूरिज़्म 1.5-2 साल से ठप्प बैठा है, जब से कोविड आया उसके बाद से ठप्प पड़ा हुआ है। इनका जो बाकी इनके जो बिज़नेस थे वो इस समय कम चल रहे हैं। जो इनके यहाँ पे कुछ जॉब्स थी, अच्छे रोज़गार के अवसर थे, वो इनके यहाँ पे माइग्रेंट्स इतने आ गए कि उस चीज़ों से वो सब नौकरी खाए जा रहे हैं, उनको ये नहीं निकाल पा रहे हैं, उससे परेशान है। तो और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो है चुनाव आने वाले हैं तुर्की में, और एर्डोगान को ये लगता है कि अब वो आएगा नहीं। और माहौल भी तुर्की कुछ ऐसा बन रहा है कि अब एर्डोगान की हवा नहीं है, क्योंकि इतने साल हो गए उसको सत्ता में, और सत्ता कुछ ऐसा कुछ खास हुआ भी नहीं। तो जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एर्दोगन के खिलाफ है, तो वो अभी कोशिश कर रहा है। और देखिए जब तक चुनाव आएगा वो और थोड़ा ऐसे ही दुनिया भर में आतंक मचाएगा कि ये इंडिया ने कर दिया, ये यूएस ने कर दिया, ये फलाने ने कर दिया, ढिमकाने ने कर दिया, वो अभी करेगा। लेकिन बहरहाल होने कुछ नहीं वाला है, चांस है कि ये नहीं जीत पाएगा। लेकिन हम देखें तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। इमरान खान की जो बेइज्जती होगी उस वर्चुअल समिट में वो देखने वाली ज़रूर होगी। बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।